नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। ये जो जगह है जिला पशु चिकित्सालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ है। बिलासपुर शहर का पशु चिकित्सालय है ना सर? जी हाँ। और ये सर हैं हमारे साथ, मैं परिचय पूछता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर राम उत्तलवार यहाँ का प्रभारी हूँ, पशु चिकित्सा सहायक शल्यक हूँ। और वर्तमान में ये पूरे ज़िले को कवर कर रहा है। यहाँ पे आज तारीख में यहाँ पे विभिन्न प्रकार के केस आ रहे हैं। रोज़ 70 से 80 90 केस तक के जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। अभी वर्तमान में यहाँ पे कुत्तों की शहर होने की वजह से कुत्तों की संख्या बहुत ज़्यादा आती है। इसके अलावा बकरियाँ भी, छोटे पशु आती है। छोटे पशुओं में बिल्ली है, बकरियाँ हैं, ये सब आते हैं यहाँ पे। बड़े जानवर के लिए शहर में आवागमन का थोड़ा दिक्कत होता है करके बड़े पशु नहीं आ पाते हैं। उसके लिए गोकुल नगर में अलग व्यवस्था की गई है। यहाँ ज़्यादातर कुत्तों का ट्रीटमेंट है। एक आ रहा है, वो बहुत देर से चिल्ला रहा था, दिखा तो हरीश। ये देख रहे हैं, इनका कुत्ता आ रहा है और बहुत सारे कुत्ते यहाँ पे कंटिन्यू आ रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि जैसे अभी गाय और बकरियों पे कौन सी बीमारी है और किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट होता है? अभी गाय बकरियों में वैसे कोई ख़ास बीमारी तो नहीं दिख रही है, गायों में खासकर। लेकिन हाँ, एक्सीडेंटल एनिमल बीच बीच में आ जाते हैं हमारे पे। हाँ, किसी एक्सीडेंट हो गया किसी जानवर का सड़क पे, तो वो ले आते हैं लोग, उसका उपचार करते हैं हम लोग। उसके अलावा जो क्या बोलते हैं, बच्चा फंस गया है, उसका डिस्टोकिया जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके ऑपरेशन से लेके बच्चा निकालने तक पूरा काम यहाँ होता है। तीसरा रही बात बकरियों की, तो बकरियों में अभी तो सर्दी और दस्त का बीमारी जो लगभग पीपीआर के समान लग रहा है, कंफर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन पीपीआर के लक्षण जिसमें दिख रहे हैं उस टाइप के, मतलब मुँहा भी हो रहा है और दस्त भी हो रहा है, बुखार भी रहता है, उसके उपचार चल रहे हैं। अभी हम लोगों को 80 से 90% केसों में सफलता मिली है। 10% जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है उनमें दिक्कत जा रही है। लेकिन अभी पूरे लगभग जितने जानवरों का उपचार हो रहा, सब ठीक होकर जा रहे हैं यहाँ से। तो अभी जो पीपीआर हो रहा है उसमें ठीक हो जा रहा है? हाँ जी, हाँ, हो रहे हैं, बिल्कुल हो जा रहे हैं। गाय जो लक्षण हम लोग पहले ही बोल देते हैं, थोड़ा सा भी लक्षण आपको लगता है सर्दी जुकाम या दस्त का, तो आप तत्काल लेके आइए और यहाँ पे उपचार करिए। यहाँ पे निःशुल्क उपचार होता है। यहाँ हर वर्ग के लोग आते हैं, गरीब से लेकर अमीर तक के आते हैं। तो गरीबों के लिए बहुत अच्छा अस्पताल मान जाए, क्योंकि 2 रुपये में किसी भी पशु का उपचार आपको हो जा रहा है। एक बार 2 रुपये लग रहा है और महीने भर तक उसको उपचार फ्री में हो जाता है। हाँ, डेली का नहीं है। और इधर घूमेंगे तो हरी तरह घूम के दिखा, उधर उपचार चल रहा है। हाँ, अभी यहाँ पे जैसे बताया कि यहाँ कुत्तों का केस ज़्यादा है। कुत्तों केस ज़्यादा होने से उसमें इसलिए है कि अभी बीच में यहाँ 2-3 बीमारी जो वायरल इन्फेक्शन है, और जिन कुत्तों को टीका नहीं लगा है, मालिकों ने नहीं लगाया है, वो केस ज़्यादा दिख रहे हैं। जैसे अभी पार्वो केस है। अभी ये व्यक्ति आए हैं, ये बिल्ली विभाग में है हमारे, ये अपना कुत्ता लाए हैं, तो इसको पार्वो का लक्षण है। पार्वो लक्षण मतलब क्या होता है? खूनी दस्त और उल्टी हो रहे हैं, और ये केस बहुत आ रहे हैं अभी। दूसरा, यहाँ पे डिस्टेम्पर का जो केस आ रहा है, केनाइन डिस्टेम्पर बोलते हैं, वो भी बहुत आ रहे हैं अभी। और ये मेरे को 2-4 जगह से और खबरें हैं, दूसरे ज़िलों से भी आ रही है, वहाँ पे भी केस बहुत आ रहे हैं। उसमें भी हम लोगों को अभी सफलता मिल रही है। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बता पाएंगे क्या कि जो अभी पीपीआर जैसे लक्षण बकरियों पे दिखाई दे रहे हैं, उसमें क्या ट्रीटमेंट कर सकता है कोई फार्मर, ये बता पाएंगे? हाँ, देखिए, ट्रीटमेंट तो ऐसा है, लक्षणों के आधार पे हो रहा है अभी। क्या है, वायरल का ट्रीटमेंट नहीं है किसी चीज़ का, पहले वैक्सीन लग जाना चाहिए। अगर वैक्सीन नहीं लगा है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। जैसे सर्दी के लिए है तो आप चाहे वो ज़ायरोफर के रूप में आपका ज़ायरोफर आता है, एक्सेप्ट आता है इंजेक्शन, उसको लगाइए, या फिर मॉक्सेल आता है, एमॉक्सिसिलिन का इंजेक्शन, वो लगा सकते हैं एंटीबायोटिक रूप में। उसके साथ में जो भी दूसरी बीमारियाँ जो है लक्षण है, डायरिया का है और आपका निमोनिक कंडीशन, उसके आधार पे आप ट्रीटमेंट देंगे पूरा। हम लोग जनरली एक्सेप्ट या ज़ायरोफर जो सेफ्ट्रियाक्सोन है वो लगा रहे हैं। सेफ्टीफर एक्चुअल में उसका कंटेंट सेफ्टीफर है, उसको यूज़ कर रहे हैं। हाँ। और एक भाई साहब हमको बिलासपुर कवर करा रहे हैं, क्या नाम है सर? मोहम्मद आतिफ खान नाम है मेरा। अच्छा जी। और क्या करते हैं सर? सर मैं एमआर हूँ कंपनी में। अच्छा जी। और बाकी मतलब जो पशुपालक भी हूँ मैं यहाँ पे, बकरी पालन करता हूँ। जी। बकरी पालन करते हैं भाई साहब, ठीक है। अच्छा सर, वैक्सीनेशन पे ज़रा समझा दीजिए। वैक्सीनेशन पे, शहरों का वैक्सीनेशन ये औषधालय देखता है,
तो क्या क्या वैक्सीनेशन उपलब्ध होता देखिए हमारे जो डिपार्टमेंट से सप्लाई होता है, हेड ऑफिस से आता है, उसमें आता है। देखिए अभी HSBQ का वैक्सीन सप्लाई हुआ है, सुअर के लिए स्वाइन फीवर का वैक्सीन सप्लाई हुआ है, बकरियों के लिए ET का इंट्रोटॉक्सिन इसको बोलते हैं उसका आया है। साल भर तो हम लोग यहाँ रेबीज से लगाते ही रहते हैं, है ना। अभी इस प्रकार से हमारे पास करीब 6-7 प्रकार की वैक्सीनें उपलब्ध हुई है। अब वो सब बाकायदा वैक्सीनेशन चल रहा है पूरे शहर भर में, और आसपास ग्रामीण में जो हमारी डिस्पेंसरी उनसे भी चल रहा है। अच्छा, एक समस्या हम छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर जो औषधालय हैं उन पे देखते रहते हैं, स्टाफ की बड़ी कमी है, तो वो समस्या से इधर भी जूझ रहे हैं। अब देखिए सेटअप जो है उसके बाहर तो हम जा नहीं सकते। सेटअप में अगर किसी डिस्पेंसरी में एक AVFO और एक अटेंडेंट का पोस्ट है तो उसमें या तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, उसको उतने में काम करना है। पर देखिए अगर एरिया बड़ा है तो आपको स्टाफ ज़्यादा चाहिए रहता है, पर वो जो सेटअप में जो बना है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो है तो उतना ही काम चलाना पड़ेगा। जिस प्रकार हमारे यहाँ पे मेरे को मिला के 10 का स्टाफ है, पर 10 का स्टाफ कम पड़ता है क्योंकि फील्ड भेजना है, यहाँ भी देखना है, और यहाँ जब 80 केस आ रहे हैं पर डे के, एवरेज में लोग साल भर के 70 केस तो बनी जा रहे हैं। जब 70-80 केस जब हो रहे हैं तो आप इससे अंदाज लगाइए कि एक जानवर के लिए कितने आदमी चाहिए। और मेरे को ओवरऑल मैनेजमेंट भी करना है, और कोई जिस जगह मान लो कोई एक आध एब्सेंट है उस जगह उसका काम देखो, जो डॉक्टर नहीं उसका काम देखो, जो AVFO उसका काम देखो, ओवरऑल मैनेजमेंट में सब चीज़ देखना पड़ता है। तो ये एक समस्या सब बनी हुई है सभी हाँ, जगह, सब जगह पूरे छत्तीसगढ़ में है, और मेरे तो पूरे हिंदुस्तान में होगी सब पूरे जगह। हिंदुस्तान में हाँ, है ये समस्या। हाँ। पशुओं को लेके पूरी ये समस्या पूरे हिंदुस्तान में है और ये दिक्कत बनी हुई है। फिर भी डिपार्टमेंट अपने तरीके से काम हाँ, कर पर इतना है कि मैं बताऊंगा कि सरकार की योजना के तहत जो चल रहे काम उसमें पब्लिक को बहुत राहत है, क्योंकि जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, ये बहुत कम पैसे में उपचार करके दिलवा रही है। अब 10 रुपये कुत्ते बिल्ली के लिए है, चलिए ठीक है, बड़े आदमी लोग पाल लेते हैं तो वो चल जाता है, लेकिन बकरियां हैं, गरीब आते हैं, मुर्गी फ्री में है, मुर्गियों का इलाज भी होता है। बकरी यार 2 रुपये में कौन सा इलाज होता है बताइए। तो प्राइवेट में जाओ तो कम से 50 रुपये लग ही जाएगा। अब यहाँ सरकार 2 रुपये में आपको पूरा करके दे रही इलाज, और उसमें भी ठीक करके दे रही है, और क्या बड़ी बात ले गया। अच्छा, सबसे बड़ी तारीफ की बात यह है कि हमारे अस्पताल में विदेशी कुत्तों की संख्या कम है, तो सब प्राइवेट जाना चाहते हैं। और जो एक्सीडेंट हो गया, किसी सड़क पर जा रहे दिख गया, आप ही को दिख गया कोई जानवर, तो आप उठा के ले आओगे, उसका इलाज करके हम संबंधित को दे रहे हैं। अब बताइए, मतलब यहाँ पे अधिकतर देसी कुत्तों की संख्या ज़्यादा है और विदेशी कुत्तों की संख्या की तुलना। तो सर यहाँ पे कुत्तों की, गाय की, बकरियों की, मुर्गियों की, सब की 2 रुपये से 5 रुपये के भीतर महीने भर का 2 से ट्रीटमेंट, 10 रुपये। 2 से 10 रुपये के भीतर महीने भर का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो बिलासपुर शहर के आसपास के लोग आते हैं, और जो नहीं जानते थे वीडियो में जानेंगे वो आ सकते हैं। मेरे पास मस्तूरी से, तखतपुर से, कोटा से, बिला से, चकरभाटा से पशु लेके आते हैं यहाँ उपचार के लिए। ऑनलाइन तो टेलीफोनिक तो अंबिकापुर से लेके आपका जशपुर से, श्रीनारायण से, बलौदा बाजार से, कवर्धा से फ़ोन आते हैं, और उनको ऑनलाइन ट्रीटमेंट दे देता हूँ, भगवान दया से वो ठीक भी जाते हैं उसी में। हाँ, तो ये सर थे जो बता रहे थे ट्रीटमेंट के बारे में। और अगर आप बिलासपुर एरिया के आसपास रहते हैं तो 2 से 5 रुपये में इलाज कराने पहुंच सकते हैं आराम से। ये लोकेशन कौन से है सर? कोई किसी को ये श्याम टाकीज, पुराना श्याम टाकीज या सेंचुरी बाजार के पास ज्वाली पुल है, उसके बाजू में ही है हमारा। हाँ, तो ये आ सकते हैं, और सर ने बहुत सारी जानकारी दी है और बहुत अच्छे से बताया है, और बिलासपुर एरिया वालों का फ़ायदा होगा निसंदेह, मैं समझता हूँ ये वीडियो देखकर। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश राव। सर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले, धन्यवाद।